ये चाहते हैं कि इनकी गुलामी करें, पर हमारे लोग गुलामी नहीं कर रहे हैं और अपने मान सम्मान स्वाभिमान से अपनी बारात निकाल रहे थे। उस बारात पर हमला किया। हमारी बहन रास्ता दे भाई साहब, रास्ता दे। ये अंबेडकर जयंती मनाने की वजह से उनकी हत्या हो गई है। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। यह नारा देने वाले जो बाबा हैं, आज इस देश में हो रही दलित बेटियों की हत्या हो या दलित समाज में जो भी व्यक्ति है उनकी हत्या मूंछ रखने पे कर दी जाती है, घोड़ी चढ़ने पे कर दी जाती है, या दलित समाज के व्यक्ति जो बाराती लेकर आते हैं उनकी बाराती को रोक दिया जाता है और दूल्हे के साथ मारपीट कर दिया जाता है और उनके परिजनों के साथ भी मारपीट कर दिया जाता है और उनके जेवरात भी छीन लिए जाते हैं। आज वे बाबा कहाँ हैं जो नारा देने में प्रसिद्ध हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। क्या इस देश के दलित समुदाय, महादलित समुदाय, पिछड़े समुदाय, अत्यंत पिछड़े समुदाय या इस देश के जो आदिवासी हैं वे हिंदू नहीं हैं? यदि आप उसे हिंदू नहीं मानते हैं तो फिर आप हिंदू भाई भाई की नारा आप किस आधार पे दे रहे हैं? सभी हिंदू को आप भाई किस प्रकार से बता रहे हैं? जिन दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े और इस देश के जो आदिवासी समाज है, जो भी कह सकते हैं आप, ओबीसी एससी एसटी के समाज हैं, उन्हें यदि लगता है कि हम हिंदू हैं तो ये आपके साथियों भ्रम है। आपकी भ्रम इसलिए है क्योंकि इस देश की जो कुशासन की सरकार है, इस देश में जो हिंदूवादी सरकार है, इस देश में जो आरएसएस की सरकार है, इस देश में जो हिंदुत्व की बात करने वाली जो सरकार है, वे हिंदू धर्म को नहीं बल्कि ब्राह्मण धर्म को स्वीकारते हैं, क्योंकि वे इस देश को मनुस्मृति के अनुसार से चलाना चाहते हैं। और इस देश में जो पहले दलितों के साथ, महादलितों के साथ, ओबीसी एससी एसटी के साथ और इस देश के जो साथियों आदिवासी है उनके साथ जिस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा था, फिर वे मनुस्मृति लाकर उसी प्रकार से अत्याचार करने का काम करने के लिए सोच रहे हैं। साथियों, इस देश में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी पहले भी हिंदू नहीं थे और आज भी हिंदू नहीं है। पहले हिंदू इसलिए नहीं थे क्योंकि उनके ऊपर पहले भी अत्याचार किया जा रहा था, उनके गले में हंडी और साथियों उनके कमर में झाड़ू बांध दिया जाता था और उनकी परछाइयों से दूर दूर तक साथियों दूरी बना लिया जाता था साथियों। और अभी भी इस देश में जिस प्रकार से दलितों की हत्या हो रही है, महादलितों की हत्या हो रही है, इस देश में जो पिछड़े समाज है, जो अति पिछड़े समाज है, उनकी जो हत्या हो रही है साथियों, आज वे हिंदुत्व के ऊपर साथियों एक करारा प्रहार है कि इस देश में जो भी ओबीसी एससी एसटी या साथियों जो भी नीचे तबके के व्यक्ति हैं वे हिंदू नहीं है। यदि हिंदू हैं तो इस देश के जो अपर कास्ट है, ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, वे हिंदू हैं, क्योंकि साथियों हिंदू का मतलब ही होता है ब्राह्मणवादी धर्म व्यवस्था। जो भी ब्राह्मणवाद विचारधारा के व्यक्ति हैं वे साथियों हिंदू कहलाते हैं। इस देश में घोड़ी चढ़ने पर हत्या कर दी जाती है, इस देश में मूछें रखने पर हत्या कर दी जाती है, इस देश में परिजनों के साथ सो रहे दलित परिवार की बच्ची जो 12 वर्ष की है, बीते दिनों उसकी हत्या साथियों इस देश के मनुवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग साथियों करके साथियों उनकी हत्या कर देता है। रास्ता दे भाई साहब, रास्ता दे। लिया लिया लिया।
इस देश में सिर्फ और सिर्फ जय भीम बोलने से हत्या कर दी जाती है। इस देश में बाबा साहब के विचारों को मानने वाले की हत्या करवा दी जाती है। और इस देश की सरकार जब चुनाव की बात आती है तो बाबा साहब की प्रतिमा को नमन करने लगते हैं। जब चुनाव की बात आती है तो वे बाबा साहब के विचारों की बात करने लगते हैं। लेकिन इस देश के जो भी मूल निवासी है वे उनकी बहकावे में आकर उसे साथियों अपना मत देकर उसे उनके हाथों में सत्ता सौंप देती है। साथियों ये अंबेडकर जयंती मनाने की वजह से उनकी हत्या हुई। इसको हत्या हो गई है। अच्छा, तो घर पर राजपूत समाज के कितने लोग आए थे? राजपूत समाज के एक एगो आए, लेकिन छुपल है दोनों तीनों भाई। अच्छा, ये उनकी भूल है। इस देश में जो बाबा जो बड़े बड़े वादे करते हैं, सभी हिंदू को एक करने की बात करते हैं, क्या इस देश के ओबीसी एससी एसटी समुदाय के व्यक्ति हिंदू नहीं है? यदि वे हिंदू हैं तो उनके ऊपर अत्याचार हो रही है तो इस देश के जो भी धार्मिक संगठन है, जो भी बाबा है, उनके ऊपर आवाज क्यों नहीं उठा रही है? साथियों इस देश में आपको हिंदू तो बनाया जाएगा, आपको सिर्फ हिंदू बनाया जाएगा मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे और दंगा भड़काने के नाम पे। साथियों हिंदू बनाया जाएगा, आपको हिंदू इसलिए बनाया जाएगा कि आपको हिंदुत्व की लालच देकर आपको शिक्षा से वंचित कर दिया जाए ताकि आप अपने हक और अधिकार की बात नहीं कर सके। बीते दिनों इस देश में जिस प्रकार से दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार साथियों बढ़ रही है, उन्हीं अत्याचारों की व्याख्या आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। बिहार के सीतामढ़ी में जय भीम बोलने की वजह से अवधेश पासवान की हत्या कर दी जाती है। ये अंबेडकर जयंती मनाने की वजह से उनकी हत्या हुई। इसको हत्या हो गई है। अच्छा, तो घर पर राजपूत समाज के कितने लोग आए थे? राजपूत समाज के एक एगो आए, लेकिन छुपल है दोनों तीनों भाई। अच्छा, तब उठा के ले गए मनोज, उठा कर ले गया घर हाँ पे? बुला के ले गया कि कहे कि हमको कल के सूरज आपको नहीं देखने देंगे। वो बोल रहा है कि जय भीम बोले, तो वो बोले कि नहीं जय श्री राम बोली। हाँ तो काहे बोलेंगे जय श्री राम, काहे न बोलेंगे जय भीम के? तो कहे ना जय श्री राम बोलिए, जय भीम नहीं वो बोले। जो राजपूत समाज के लोग था 4-5 लोग कहना था कि तुम जय भीम मत बोलो, जय श्री राम बोलो, और ये जय श्री राम नहीं बोले तो इसकी वजह से इनकी हत्या कर दी। कि चैलेंज करता हूं कि सामंतवादी और दमनकारी शक्तियों को कि आओ देखता हूं तुम्हारी गोलियों में कितना दम है। सीना खाली है, सीना खुला हुआ हमारा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हम लोग अनुयायी हैं, वंशज हैं, और उनकी विरासत के लिए, उनके नाम के लिए जितनी लड़ाई लड़नी होगी सड़क पे हम लड़ाई लड़ेंगे। क्या इस देश में जो संविधान लिखकर चले गए, क्या उनका नाम लेना अपराध है? इस देश में जो बाबा साहब के द्वारा लिखी गई संविधान है, उस संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता की आजादी दी गई है। और इस देश में जो संविधान लिखे गए हैं, उस संविधान के अनुच्छेद 25 में यह भी वर्णन किया गया है कि जो भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है वह अनुच्छेद 25 के तहत साथियों अनुच्छेद 25 के तहत अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है और अपने अनुसार से धर्म को मान सकता है। तो फिर इस देश में स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 25 का हनन इस देश के सरकार और इस बिहार के सरकार, इस बिहार के मनुवादी सरकारों के द्वारा साथियों किया जा रहा है। क्या इस देश में सभी व्यक्ति अपने हक और अधिकार की बात नहीं कर सकते हैं? इस देश में संविधान लिखने वाले की यदि नाम ली जाती है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम लिया जाता है यदि, तो नाम लेने के बाद उसे हत्या करवा दिया जाता है साथियों, उसे मार दिया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि इस देश की मनुवादी सरकार और इस देश के मनुवादी व्यवस्था और इस देश में जो मौजूद जो ब्राह्मणवाद विचारधारा के व्यक्ति हैं, वे बाबा साहब को एक दलित समुदाय में साथियों सिमट दिए हैं। लेकिन बाबा साहब सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे, बाबा साहब साथियों सभी जाति धर्म मजहबों के नेता थे। इस देश के मनुवादियों को बाबा साहब के नाम से इतनी तकलीफ क्यों होने लगती है? उनके नामों से उनके अंदर साथियों एक अलग प्रकार की पीड़ा क्यों उत्पन्न होने लगती है? क्योंकि उसे पता है कि जय भीम बोलने वाले बड़े ही साथियों ताकतवर होते हैं। वे किसी से डरते नहीं है, जो उसके मन में आए उनके खिलाफ साथियों प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, जो सही है उसके समर्थन में। इसलिए उसे लगता है कहीं ना कहीं ये हम लोगों के ऊपर भारी ना पड़ जाए, इसलिए उसे दबाने के प्रयास में उसकी हत्या करवा दिया जाता है साथियों। इस देश में हिंदू होना अपराध है, इस देश में दलित समुदाय में जन्म लेना अपराध है। यह घटना साथियों जो हुई है
जिसमें कि भीमराव अंबेडकर का नाम लेने पे हत्या करवा दी गई। यह घटना बिहार के साथियों सीतामढ़ी जिले में हुआ है। इतना ही नहीं साथियों, इस देश में यदि दलित समुदाय के यहाँ, दलित परिवार के यहाँ दलित समुदाय यदि बाराती के तौर पे आते हैं तो बारातियों के ऊपर मारपीट किया जाता है, बारातियों से मारपीट किया जाता है, बारातियों के साथ साथ लड़के को भी पीटा जाता है और मंदिर तक घुसने नहीं देता है। साथियों, क्या इस देश में दलित को मंदिर घुसने का अधिकार नहीं है? क्या इस देश में दलित डीजे के साथ अपना बारात नहीं ला सकता है? और बारात के साथ मारपीट करने वाला साथियों कोई और नहीं, हिंदू समाज के ही राजपूताना समाज है साथियों। और सीतामढ़ी, बिहार के सीतामढ़ी में जो हत्या की गई थी, उनकी भी हत्या इस देश के राजपूताना समाज ने किया है साथियों। ये अंबेडकर जयंती मनाने की वजह से उनकी हत्या हुई। इसको हत्या हो गई है। अच्छा, तो घर पर राजपूत समाज के कितने लोग आए थे? राजपूत समाज के एक एगो आए, लेकिन छुपल है दोनों तीनों भाई। अच्छा। तब उठा के ले गए घर पर मनोज, उठा कर ले गया घर हाँ पर? बुला के ले गए कि कहे कि हमको कल के सूरज आपको नहीं देखने देंगे। लोग वो बोल रहा है कि जय भीम बोले, तो बोले कि नहीं जय श्री राम बोली। हाँ, तो काहे बोलेंगे जय श्री राम, काहे न बोलेंगे जय भीम के? तो कहे ना जय श्री राम बोलिए, जय भीम नहीं वो बोलिए। जो राजपूत समाज के लोग था 4-5 लोग कहना था कि तुम जय भीम मत बोलो, जय श्री राम बोलो, और ये जय श्री राम नहीं बोले तो इसके बाद से इनकी हत्या कर दूंगा। कि चैलेंज करता हूं कि सामंतवादी और दमनकारी शक्तियों को, क्या आओ देखता हूं तुम्हारी गोलियों में कितना दम है। सीना खाली है, सीना खुला हुआ हमारा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हम लोग अनुयायी हैं, वंशज हैं, और उनकी विरासत के लिए, उनके नाम के लिए जितनी लड़ाई लड़नी होगी सड़क पे हम लड़ाई लड़ेंगे। और तो इस देश में हमेशा निचले तबके के व्यक्ति को दबा दिया जाता है। इस देश में राजपूताना ब्राह्मणवादी व्यवस्था और जो ब्राह्मणवाद विचारधारा के व्यक्ति हैं, वे हमेशा इस देश के दलितों को दबाना चाहता है। वे चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग उसके ऊपर दबाव बनाकर रखते थे, हम जो कहते थे वही सुनते थे, आज भी उसे सुनना होगा। तो मैं उसे बता देता हूं कि आज हम लोग अपने हक और अधिकार की बात करते हैं। आज हम लोग पढ़ लिख चुके हैं, आज हम लोग समाज को जगाने के लिए साथियों एकत्रित हो चुके हैं। तो हम अपने समाज को फिर से इस देश की ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं के साथ गुलाम नहीं होने देंगे। चाहे इसके लिए हमें जो भी संघर्ष करनी पड़े साथियों, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। इस देश में जो दलित समुदाय के व्यक्तियों के यहाँ जो बाराती आई थी, उन बारातों के ऊपर जो राजपूताना समाज ने प्रहार किया, ये घटना उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की है साथियों। इतना ही नहीं, इस देश में उत्तर प्रदेश के आगरा में जो बाबा योगी की सरकार है, जो वहाँ हिंदुत्व की सरकार है, उस सरकार में दलित बच्चियों को रात में उठाकर ले गया और खेतों में रेत पर उसकी हत्या कर दी गई। और वे भी उनके परिजनों के बगल से उठाया गया और उनकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है साथियों। अब बताइए, यहां तक कि इस देश में बच्चे अपने घर में सुरक्षित नहीं है। इस देश में दलित समुदाय के बच्चे अपने माता पिता के बगल में सोते हुए सुरक्षित नहीं है साथियों। क्या इस देश की सरकार इतनी निकम्मी पड़ चुकी है जो हिंदुत्व की बात करती है और हिंदू इस देश में खतरे में है? यदि हिंदुत्व की सरकार रहते हुए हिंदू इस देश में खतरे में है, तो फिर साथियों इस देश की हिंदूवादी सरकार निकम्मी तो पड़ ही चुकी है साथियों। इस देश में हिंदू दलित नहीं है, इस देश में हिंदू सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवाद, मनुवाद और साथियों जो पाखंडवाद विचारधारा के व्यक्ति हैं, वे हिंदू हैं। इस देश में ब्राह्मण हिंदू है, इस देश में राजपूत हिंदू है, इस देश में भूमिहार हिंदू है, ना कि इस देश में साथियों ओबीसी, एससी, एसटी समुदाय के व्यक्ति हिंदू हैं। जिन भी ओबीसी, एससी, एसटी समुदाय व्यक्ति को लगता है कि हाँ हम हिंदू हैं, आप एक बार अपना इतिहास उठाकर देख लीजिए, आप कितने हिंदू हैं, आप कितने हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं। आप यदि हिंदू हैं तो फिर वही वोट के नाम पे, आप यदि हिंदू हैं तो साथियों धार्मिक
संगठनों के आधार पर, धार्मिक कर्मों के आधार पर, धार्मिक उत्सवों के आधार पर आप हिंदू हैं। और सिर्फ हिंदू आपको इसलिए बना दिया जा रहा है कि आप मेहनत कश हैं और आप मेहनत करते हैं। आपके द्वारा सिर्फ मेहनत भरी कामें करवाई जाएगी। और उस जो भी धार्मिक समुदाय के जो भी धार्मिक कार्य किया जाता है उसमें यदि बिना मेहनत की बात हो, हवन करने की बात हो या किसी प्रकार की पूजा पाठ में बैठने की बात हो तो उस समय आप हिंदू नहीं हैं। उस समय आप अछूत हो जाते हैं, उस समय आप शूद्र हो जाते हैं। उस समय साथियों अपर कास्ट के व्यक्ति हिंदू हो जाते हैं। आप अछूत कहलाते हैं, आप शूद्र कहलाते हैं। क्या यही आपकी हिंदूवादी सरकार है? क्या यही आपके हिंदू धर्म है? यदि आपके हिंदू धर्म यही है तो हम नकारते हैं इस हिंदू धर्म को। यदि आपके हिंदू धर्म यही है तो हम इस हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं। इन सभी घटनाओं पे आपके क्या राय है? आप अपनी राय, अपनी विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय संविधान, जय हिंद, जय मूल्यवासी।